ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर टू 4x का कैसा होगा पैराबोला? राइट साइड इसका फेस खुलेगा ऐसा, एंड एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0। तो ये जो वाई एक्सिस है ये जगह x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। मतलब इस रीजन को निकालना है, इस रीजन का एरिया। तो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। तो एरिया ऑफ रीजन, रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड रीजन जो भी लिखना चाहते हो। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये फिगर और ये फिगर सिमेट्रिक है। मतलब ये हुआ कि एक का एरिया निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरे एरिया एक बार में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटीग्रेशन 0 से 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4x विच इज प्लस माइनस अंडर रूट 4 विल बिकम 2 और ये बन जाएगा रूट x। ठीक है, अब ध्यान ये देंगे कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहे हैं तो सिर्फ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये नेगेटिव वाला केस नहीं आएगा, सिर्फ आएगा y इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो क्योंकि यहाँ 2 लिख रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे रूट एक्स और 2 और नेगेटिव वाला को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, 0 से 1 रूट एक्स dx हो जाएगा 4 रूट एक्स का x का पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट भी बैठा देंगे 0 से 1, तो 4 1 माइनस 0 बाई 3/2, 2 पर चला जाएगा तो आ जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x। ये जो x mod x है ना, ये 2024 में आप चेक करना PYQ में, ये 5 मार्क्स में आया। ठीक है, ये MCQ है, कॉन्सेप्ट तो वही है। पहले लिख लेते हैं y इक्वल टू x mod x। और mod x का रूल तो हमको पता ही है, 2 भागों माइनस x खुलता है और x खुलता है जब x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 हो। तो इसको अगर खोलेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जब x से वैल्यू ज़्यादा है तो एक्स स्क्वायर है फंक्शन, मतलब राइटवर्ड पैराबोला नहीं, अपवर्ड पैराबोला। तो इसका आंसर ऐसा होगा। अब क्योंकि ये इधर नहीं जा सकता है क्योंकि ये 0 तक ही डिफाइंड है, 0 के बाद फंक्शन का बिहेवियर अलग है, वो माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा। इधर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 0 के बाद फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, 0 से पहले फंक्शन कुछ और डिफाइंड है। और दिया है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो ये जो रीजन दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन -2 से 2 y dx। अब दिक्कत है कि कुछ फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे है और कुछ x एक्सिस के ऊपर है, तो डायरेक्टली -2 से 2 इंटीग्रेट कभी मत करना, आंसर नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना होगा, जहां से फंक्शन ऊपर और नीचे हो रहा है वहां तक इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। -2 से पहले 0 हो जाएगा y dx, प्लस फिर कहां से कहां, 0 से लेकर के 2 y dx। एक चीज और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, जो ग्राफ के नीचे है, y एक्सिस के नीचे जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया कंफर्म नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव को बचाने के लिए हम जानबूझ के यहाँ एक मॉड डाल देंगे। मॉड यहाँ भी डाल सकते हैं पर हमको पता है ना कि ये ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, वो नीचे है तो नेगेटिव होगा, तो बस उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये मॉड लगा देंगे और जहाँ पे जो जैसा फंक्शन है वैसा लिख देंगे। तो ये आ जाएगा मॉड -2 से 0, अभी कौन सा फंक्शन है x से पहले, माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 से 2 y इज 0 से ज़्यादा पे क्या है एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा मॉड x³/3 माइनस, और इस पर लिमिट बैठा देंगे -2 से 0, खत्म, प्लस फिर इस पे भी
एक्स क्यूब बाई 3, इस पर लिमिट बैठा देंगे 0 से 2। तो अब इस पर पहले बैठाएंगे 0, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 0 बैठाएंगे तो माइनस तो बाहर है ही, 0 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, और एक चीज ध्यान देंगे मॉड है, मॉड प्लस इधर भी आएगा क्या 2 का क्यूब माइनस 0 अपॉन 3, -8 माइनस माइनस प्लस प्लस और -8/3 आना ही था क्योंकि ग्राफ नीचे है। तो -8/3 को आप पॉजिटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस, और ये तो 8/3 आएगा 8/3, तो आंसर आपका आ जाएगा 16/3 बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक कंफर्म, एक एमसीक्यू ऑर्डर और डिग्री पे एक एमसीक्यू कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री जान लेते हैं क्या होता है। तो जो डेरिवेटिव होता है, जैसे एक बार किए तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, 2 बार किए तो 2 बार हो गया, 3 बार करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। तो ये उसका ऑर्डर डिफाइन करेगा, और जो उसका ऑर्डर है, जो मैक्सिमम ऑर्डर है, उसके पावर में जो भी नंबर होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना, ये तो सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सर ये तो आसान हो गया, ऑर्डर इज 2। डिग्री देख लेते हैं, डिग्री कितना, जो बोले जो मैक्सिमम है उसका पावर चेक करेंगे 2, होना तो 2 चाहिए था, बट इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव वाला टर्म्स है, dy बाई dx का सारा टर्म्स है, वो सब सिंपल पॉलिनोमियल्स के टर्म में होना चाहिए। मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फंक्शन, रेडिकल, एक्सपोनेंट, लॉग, ये सब से बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा से देखोगे तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो dy बाई dx है वो साइन के अंदर है। ठीक है, साइन के अंदर है, और अगर ऐसा केस आता है तो उस केस में लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री उसका डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy बाई dx e का पावर x प्लस वाई। अब क्योंकि देख के हमको समझ आ रहा है, जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम लोग को 3 चीज पढ़ाया गया, एक वेरिएबल सेपरेबल है और 2 और मेथड है। तो हमको पता है कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा, और फिर से जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना, इससे सिर्फ एक एमसीक्यू आता है और कुछ नहीं आएगा इससे। तो इसको लिख लेते हैं dy बाई dx इक्वल टू e का पावर x इंटू e का पावर y, y वाला नीचे ले आते हैं और dx उधर कर देते हैं, तो dy अपॉन e का पावर y इक्वल टू dx e का पावर x। इसको और अच्छा से लिखना है तो e का पावर माइनस वाई dy इक्वल टू e का पावर x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e का पावर माइनस वाई का e का पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या करेंगे तो -1 इज इक्वल टू e का पावर x का e का पावर x प्लस c। तो अच्छा से सब अरेंज करके इधर ले आएंगे, जैसा ऑप्शंस दिया होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमको जो दिख रहा है e का पावर x प्लस e का पावर y इज इक्वल टू e प्लस c इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई माइनस वाई। तो एक ही केस ऐसा दिख रहा है ए, और ये सही हो सकता है। क्या किया होगा ना कि ये जो सी हम इधर ले रहे हैं वो सी इधर ले लिया होगा, तो इधर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आई कैप, अच्छा बहुत सिंपल सा दिया हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। बोलता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना। तो एक काम करते हैं, ये जो ए वेक्टर है ना, इसको यहाँ पुट करके बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो इसको पुट करेंगे क्या आएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। तो बी वेक्टर आपका आ जाएगा, इसको इधर बुला ले। हालांकि ये रूल नहीं है क्योंकि एमसीक्यू इसलिए बनाते रहे, हालांकि रूल क्या कहता है कि इसको पहले b1 आई कैप, b2 j कैप, b3 k कैप बनाते हैं, और i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ करेंगे, तो वो रूल है। लेकिन यहाँ एमसीक्यू है तो उसको डायरेक्टली सबको इधर ले आते हैं,
ये आ जाएगा 2, इधर आएगा तो माइनस आई कैप, माइनस है तो प्लस 2j कैप, और प्लस 2k कैप है तो माइनस 2k कैप। हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सो दिस इज 448√9 वर्सेस 3 यूनिट्स। तो 3 जो होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अ वेक्टर 4i कैप माइनस 3k कैप। तो एक फॉर्मूला याद रख लेंगे इसके लिए डायरेक्टली, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग गिवन वेक्टर, कुछ नहीं, जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, विल गिव अस a कैप। आसान है फिर ये भी, तो यह जाएगा 4i कैप माइनस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस j वाला नहीं है ना तो 0, और k वाला है 16 और 9 25, तो 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/5 4i कैप माइनस 3k कैप। कौन सा ऑप्शन सही है? 1/5 1/5, बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड दिस इज हाउ मच। तो इसको ना कैसे बनाएंगे, देखो 2x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड, और इधर है 6x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4z। लिखने का इसको कैसे लिख सकते हैं वो बताते हैं। इसको एक्चुअली लिखना चाहिए x बाय 1/2 इज इक्वल टू y बाय 1/3 इज इक्वल टू z अपॉन -1, और यहाँ -0 और -0। तो जो उसका डायरेक्शन रेशियोज होगा इस गिवन लाइन के लिए 1/2 1/3 और -1 होगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, 2 3 और 1 या -1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, बस 6 से सबको डिवाइड कर देंगे। 2x/3 6, 3y/6 तो -z/6, ये हो गया पहला, और ये हो गया 6x, इधर 6 और 4 का होता है 24, नहीं 12, तो इधर 12 से डिवाइड कर देंगे, -4z/12 हो गया काम। इसको लिख सकते हैं x/3, इसको लिख सकते हैं y/2, इसको लिख सकते हैं z/-6, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो अब ये हो गया -0 -0 और इधर से हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू y/-12 इज इक्वल टू z/-3। अब हो गया इसका डायरेक्शन रेशियोज हो गया 3 2 और -6, और इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 2 -12 और -3। ठीक है, अब इनके अलावा जो फॉर्मूला होता है cos थीटा का, मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे a1 a2 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस b1 b2 2 इंटू -12 इज -24 प्लस c1 c2 इज -6 इंटू -3 विच इज 18। अच्छा, तो नीचे वाला को निकालने का जरूरत नहीं, पूछो क्यों, ये -24 है और 18 प्लस 6 24 हो गया, तो 0 हो गया, तो हो गया 0, मतलब cos थीटा इज 0, मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 विच इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द लाइन्स x-2/1 y-3/1 4 - z upon k and x-1 upon k y-4/2 and z-5/-2 are mutually perpendicular। बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उसको कैसे बनाएंगे, x-2 k का वैल्यू निकालना होगा, देन द वैल्यू ऑफ k इज 1 इज इक्वल टू y-3/1 इक्वल टू 4 - z/k। ओ यहाँ पे झोल है थोड़ा सा, देखो इसका ऑर्डर उल्टा है, ये z-4 होना चाहिए, तो इसको अभी ही कर दें, z-4/-k, ये आ गया, और दूसरा x-1/k y-4/2 z-5/-2। इधर तो ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो इनके जो डी रेशियोज में एक रूल है जो आप याद कर लेना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे
A1 B1 C1 A2 B2 C2। डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो होता है वो जीरो होता है कब? जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो A1 K 1 into 2 then K into -2 minus K into 2 which is plus 2K is equal to 0. So 3K plus 2 equal to 0. So K becomes minus 2 by 3. Minus 2 by 3. So A option is correct. Okay, next. The point which does not lie in the half plane is, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, MCQ में आता है। तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ सारे पॉइंट्स को रैंडमली पुट कर लेंगे और ट्रू फॉल्स चेक कर लेंगे। 1, 2 2 into 1 plus 3 into 2 minus 12, या जगह 2 plus 6 8 minus 4 less than equal to 0, ट्रू। ये भी ट्रू है शायद, इसको चेक कर लेते हैं। 2 into 2, हाँ ये 3 into 3 minus 12, तो ये जगह 4 9 4 13 minus 12 1 less than equal to 0 which is false। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसके लिए 2, 3 जो है उस हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट। If A and B are two events such that P of A and P of B is this much and PA union B is 0.5, then value of PA by B is, अच्छा PA by B कंडीशनल का क्वेश्चन है, पहले होता क्या लिख लेते हैं, इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ PA by B है तो नीचे में P of B। तो P of B तो पता है, A इंटरसेक्शन B पता नहीं है, लेकिन उसके लिए हिंट दिया हुआ एक और, PA यूनियन B। अच्छा एक रिलेशन था ना क्लास 11 में, P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P A इंटरसेक्शन B, या फिर ये इंटरसेक्शन इधर यूनियन इधर, तो निकल जाएगा यहाँ से P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P A यूनियन B 0.5 माइनस P of A 0.2 माइनस P of B विच इज, अच्छा उल्टा हो गया ना, ये इधर गया तो ये इधर आएगा ना, तो 0. P of A कितना 0.2 प्लस P of B 0.4 माइनस P of A इन B विच इज 0.5, 0.6 माइनस 0.5 इज 0.1, तो हो गया P of A इंटरसेक्शन B 0.1 और P of B कितना 0.4, तो आंसर हो जाएगा 1/। सीधा सीधा नहीं था पर थोड़ा सा यूज किया, कॉन्सेप्ट तो बन गया। अच्छा तो ये हो जाएगा एलसीएम 60 20 प्लस 15 माइनस 3 विच मेक्स इट 32/60, 16/30 8/15। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस 8/15 विच गिव्स अस 15 माइनस 8 विच इज 7, 7/15। Do we have 7/15? Yes, C is correct. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रेडिक्ट किया कि इस बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।